दिल्ली के वक्त में बीते कई सदियां और उन सदियों के इतिहास में, उन सदियों के एहसास में खड़े हैं वो जज्बात जिन्हें आप और हम शहर और इमारतें कहते हैं। इतिहास की खोज के इस सफर में एक बार फिर से हम आए हैं उस पनाह में जिसे हम और आप कहते हैं जहांपनाहबाद। विजय मंडल जापना शहर का एक आलीशान महल जहां से मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सत्ता चलाया करता था। इस महल के 3 मुख्य दरवाजे हुआ करते थे, जिसमें से एक दरवाजों का जिक्र इब्न बतूता हिस्टोरियन ट्रैवलर ने बड़े आलीशान तरीके से किया है, जिसे 1000 सुतून कहा जाता है, जिसमें 1000 खंभों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था और खूबसूरत रंग उकेरे जाते थे। ये दरवाजा दीवाने आम की तरफ जाया करता था, जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक आम जनता के लिए बैठा करता था। मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 सुतून मतलब 1000 खंभों वाला पैलेस बनाया था। क्योंकि उसकी राजधानी सिरी थी, तो उसने सिरी जगह पर अपना कसरे 1000 सुतून बनाया, जो जापना के आगोश में लिपट आई और अपना अस्तित्व विजय मंडल के साथ खो दिया। माना जाता है कि इसका निर्माण पहले अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका रेनोवेशन करवाया। हालांकि इसके अधिकांश भाग खंडर होने के कारण पुरातत्व इसके उद्देश्य को समझने में असमर्थ रहे हैं। ये खंडर किला, ये बिखरी इमारतें इस बात का प्रतीक है कि वक्त की आंधी में सबको नष्ट होना है। मलबे की चिनाई से निर्मित पूरी संरचना को 2 उभरे हुए प्लेटफॉर्मों पर रखा गया है। हालांकि किला किसी भी ऐतिहासिक महत्व का दावा नहीं करता। यही गेट के पास एक कोने में फड़फड़ाते हरे झंडे की सफेदी के साथ एक कब्र देखने को मिलती है। ये कब्र सूफी संत शेख हसन ताहिर की मामूली कब्र है, जो सुल्तान सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान रहते थे। कहा जाता है कि इस मस्जिद को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। हालांकि इसका एक पहलू ये भी है कि खाने जहां तेलंगानी ने इस मस्जिद को बनवाया था, जो कि फिरोज शाह तुगलक के वजीर हुआ करते थे। जामी मस्जिद के बाद अगर कोई मस्जिद दिल्ली की सबसे बड़ी है तो वो है बेगमपुर मस्जिद। फिरोजाबाद शहर बसने के बाद लोगों ने इस मस्जिद में आना बंद कर दिया, लेकिन इस मस्जिद ने लोगों को अपनी छत्र छाया में लेने से इनकार नहीं किया। जब 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो बेगमपुर के वासियों ने इस मस्जिद में शरण ली। लगभग 50 परिवारों और मवेशियों के साथ उन्होंने यहाँ अपनी झोपड़ी खड़ी की, एक गांव बसाया।
दिलचस्प बात यह है कि नादिर शाह के जाने के बाद भी वो यहीं बसे रहे, मगर जब अंग्रेज दिल्ली आए और तमाम स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण करने लगे तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया। मगर जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से हताशा शरणार्थी ने इस बेगमपुरी मस्जिद में जगह ली। भले ही आज खंडर पड़ा है ये मस्जिद, मगर इसके खंडर बता रहे हैं कि इमारत शानदार। मैं बेगमपुर मस्जिद, कभी बसा था मुझ में भी एक गाँव, देखा है मैंने चूल्हे पर रोटी बनती और गैया को चरती, बच्चों की किलकारियों से गूंजती थी यहाँ आवाजें, रक्षा करती थी उनकी मेरी ये ऊंचे दरवाजे। कि अब बस वीरान हूँ मैं, बस धूप है और है यहाँ एक छाँव, कि मैं बेगमपुर मस्जिद, कभी बसा था मुझ में भी एक गाँव। इस डैम को बनाने के दो सॉलिड रीजंस थे। पहला, उस वक्त दिल्ली में अकाल पड़ा हुआ था, और दूसरा कि इसको एक दीवार के रूप में खड़ा किया गया था जापना शहर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। 7 मेहराबों का ये पुला सतपुला कहलाया और यमुना का पानी इकट्ठा करके दिल्ली वासी को पानी पिलाया। किस्से, कहानियां और किंवदंतियां अक्सर इमारतों से जुड़े पाए जाते हैं। कुछ तो सचमुच में होते हैं और कुछ बना दिए जाते हैं। ऐसी ही एक किंवदंती यहाँ के लिए भी मशहूर है कि यहाँ के पानी से लोगों की बीमारियां ठीक हुआ करती थी। आपको नहीं लगता कि ये कहानी हमने पहले भी सुनी है? याद करिए उस बावली को जो मेहरौली में है, जिसे गंधक की बावली कहा जाता है, मगर उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, और वो ये है कि गंधक यानी सल्फर जो स्किन डिजीज को दूर भगाने में मदद करती है। और उस बावली की जब खुदाई हुई तो वहां गंधक की पहाड़ियां मिली, जिससे ये तो तय होता है कि ये कहानी मनगढ़ंत नहीं है। मगर इसकी कहानी कितनी सच्ची है ये हम आप पर छोड़ते हैं। कि किस्से से तेरी और कहानी से ज्यादा क्या है पानी में, और भी पानी से ज्यादा। कि सदियों पहले पिलाया है मैंने प्यासे को पानी, कृषि के खेतों में पहुंचाया है पानी, सुरक्षा की दीवार बनकर गवाई अपनी जवानी, कि अब ढलते हुए सतपुला की यही है कहानी। जापना शहर के कुछ हिस्से निर्माण होने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की राजधानी दौलताबाद शिफ्ट कर दी, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। एक सुविधा संपन्न शहर को छोड़ने का विचार ही लोगों को परेशानी में डाल देता है। और फिर ये तो दिल्ली थी, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, वो दिल्ली जिस पर गौरी और बाकी तमाम सुल्तानों की नजर थी। जो लोग इस राजधानी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, सुल्तान ने ऐसे लोगों के घरे जला दी। किंवदंतियां तो यहाँ तक भी है कि इस पलायन से बचने के लिए 2 व्यक्ति अपने घर के पीछे छुप गए थे, जिसमें से एक अंधा और एक लंगड़ा था। अंधे को तो रास्ते में ही मार दिया जाता है और लंगड़े का सिर्फ पैर ही दौलताबाद पहुंच पाता है। दिल्ली की राजधानी दौलताबाद को हस्तांतरित कर देना मोहम्मद बिन तुगलक की ये सबसे बड़ी भूल साबित हुई, और फिर उसके बाद वो दोबारा दिल्ली लौट आया। इतिहास से हम कुछ प्राप्त करें न करें,
ज्ञान ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। वो ज्ञान जो अगर बड़े बड़े महारथी को हो तो सल्तनतें कायम रहे न रहे, राजा के प्रति मन में सद्भाव और इज्जत ज़रूर कायम रहती है। मगर जब मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हुई तो इतिहासकार बदायूं ने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये पूरा वाक्य अपने आप में गवाही देता है कि वो कैसा सुल्तान था, और ये दर्शाता है कि प्रजा के मन में केवल उसके प्रति खौफ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने आवाम से वो इज्जत कमाया ही नहीं जो एक सुल्तान को कमाना चाहिए। सल्तनतें आती हैं और चली जाती हैं, रह जाते हैं तो बस उसके किस्से और कहानियाँ। इतिहास की खोज के इस सफ़र पर हम सुनाते हैं उन इमारतों की दास्तां जो बिखरी हुई है। ये दिल्ली ज़रूर कहती होगी कि मैं दिल्ली न जाने किस किस के सिर का ताज बना, ये शायद मुझे भी याद नहीं। परिवर्तन की आंधी ने मुझे उड़ाया और गिराया, ये है हकीकत कोई ख्वाब नहीं। बंजर सी मिट्टी में सींचे हर कहानी के बीच कुछ तो आलीशान मकान बन गए और कुछ को ना हुआ पानी भी नसीब। हिंदुस्तान की ऐसे तो कई किस्से और कहानियां हैं जिनमें किरदार अलग अलग उठे हैं, मगर कुछ ही कहानियां हैं जिसके अंश हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलते हैं। मैं तो अपनी कहानियां शायद भूल गया था, मगर किसी ने कहा था कहानियों का अंत तो होता है मगर इतिहास का नहीं। और अब शायद वो इतिहास बन चुका हूँ मैं, जिसकी कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी।